चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। बड़ी ही काम की बात है इस कहानी में, अंत तक सुनिएगा। एक बार होता क्या है कि एक सज्जन पुरुष अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं शादी के लिए। तो जब वो घर से निकलने लगते हैं तो उनके पिता जो है बाहर बैठे होते हैं। वो अपने पिता के पैर छूकर उनसे विदा लेते हैं। तो जब वो जाने लगते हैं तो अपने पिता को कहते हैं कि पिताजी, मैं अपनी बेटी के लिए यानी कि आपकी पोती के लिए लड़का देखने जा रहा हूँ। 2-3 लड़कों के प्रस्ताव आए हैं और मैं देखता हूँ कहीं भी एक जगह अगर बात पक्की हो जाए तो। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कैसा लड़का ढूंढना चाहिए हमें? तो उनके पिता कहते हैं कि लड़का तो तुम देख ही लोगे कि कैसा है, पढ़ा लिखा है नहीं है, सुंदर है नहीं है, पर एक चीज़ है जो मैं कहूँगा वो ज़रूर करना। कहता है क्या पिताजी, क्या करना चाहिए मुझे? तो वो कहते हैं कि तुम एक काम करना, जिस भी घर में तुम जाओ एक शर्त रखना कि जिसके घर में भी 1 लाख रुपया कैश होगा उसी के घर में मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। तो कहते पिताजी ये तो बड़ी अजीब सी शर्त है। कहते कोई बात नहीं, बस तुम ये करके देखना। तो कहते ठीक है। तो वो पहले घर में जाते हैं और जाकर लड़का देखते हैं, घर बार देखते हैं, सब अच्छा होता है, चाय वाय पीते हैं, बातें होती हैं, लड़की की तस्वीर दिखाते हैं, उसकी पढ़ाई के बारे में बताते हैं, सब पसंद आ जाता है। लेकिन फिर वो लड़की के पिता एक शर्त रखते हैं कि अगर आपके पास इस वक्त 1 लाख रुपया कैश घर में है तो ही मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके घर में कर सकता हूँ। तो वो बड़ा हैरान हो जाता है। लड़के का पिता जो होता है वो कहता है कि साहब 1 लाख रुपया तो नहीं है, 90,000 है, 10,000 की कमी है। मैं ऐसा करता हूँ कि 10,000 अभी कहीं से किसी दोस्त से या किसी आस पड़ोस से लेकर आ जाता हूँ और आपको 1 लाख रुपया जो है वो मिल जाएगा मेरे घर में। तो वो कहता है कि ठीक है, आप कोशिश कर लीजिए। तो वो 90,000 रुपये जेब में डालकर पूरे शहर में घूमने लगता है, कुछ दोस्तों के पास जाता है और उनसे कहता है कि ऐसे ऐसे 10,000 रुपये के ऊपर लड़के के रिश्ते की बात अटकी हुई है, आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको लौटा दूंगा। गांव में भी किसी से नहीं मिलते, दोस्तों से भी किसी से नहीं मिलते। वापस आता है मुंह लटका कर और कहता है कि 10,000 रुपये का इंतज़ाम तो नहीं हो पाया, आप अपनी लड़की के लिए कहीं और देख लीजिए। तो वो आदमी कहता है ठीक है। विदा होते हैं वहाँ से और वो दूसरे घर में लड़का देखने जाते हैं। जब वो दूसरी जगह लड़का देखने जाते हैं तो वहाँ पर भी लड़का अच्छा होता है, सुशील होता है, घर के लोग बड़े ही भले होते हैं, घर परिवार भी अच्छा होता है। तो जब बात आगे बढ़ाने की बात आती है कि लड़की को कब देखने आए या फिर कब इस रिश्ते के बारे में आगे बात की जा सकती है या आपको हमारा लड़का पसंद आया या नहीं, तो वो सज्जन कहते हैं कि देखिए लड़का आपका बहुत अच्छा है, घर परिवार आपका बहुत अच्छा है, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है कि जिस घर में 1 लाख रुपया कैश होगा उसी घर में मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा। वो कहता है यार मेरे पास तो मात्र 20,000 रुपये हैं, मैं तो घर में क्या, मेरे तो अभी कैश तो नहीं है, थोड़ा सा काम जो है वो मंदी में चल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपकी शर्त यही है कि जब आप शादी करें या जब आप मेरे घर में रिश्ता करें उस वक्त मेरे पास 1 लाख रुपया होना चाहिए, तो ये मैं कर सकता हूँ। कहते कैसे करेंगे? कहते मैं अभी जाऊँगा, कुछ दोस्तों से मदद मांगूंगा। कहते मांग लीजिए। तो वो आदमी निकलता है, अपने कुछ दोस्तों के पास जाता है और आधे घंटे बाद वापस आ जाता है। तो कहता है कि हाँ जी क्या रहा? तो कहते हैं कि ये लीजिए 1 लाख रुपए, मिल गए मुझे 1 लाख रुपए, और जब मेरा काम सही चलेगा अगले कुछ महीनों में तो मैं लौटा दूंगा अपने दोस्तों के पैसे। तो कहता है ठीक है। कहता है फिर रिश्ता पक्का समझेगा? तो मैं घर जाकर आपको बता दूंगा, है ना। अभी मुझे अपने घर परिवार में भी सलाह मशवरा करना है, क्योंकि हमने आपसे पहले भी एक लड़का देखा है, आपके घर से पहले भी, तो दोनों में से देखते हैं कि हमें ज़्यादा बेहतर कौन लगा। तो वो सज्जन वापस घर जाते हैं और जाते हैं तो फिर से उनके पिता जो हैं वो बाहर बैठे हुए मिलते हैं। वो अपने पिता के पास बैठते हैं तो उनके पिता पूछते हैं कि भाई लड़का देखा है? तो कहता पिताजी देखा आया। कहता मेरी शर्त रखी? कहता रखी। कहता फिर क्या हुआ? कहता पहले जिसके घर गया था सब कुछ बहुत अच्छा था, लड़का बहुत पढ़ा लिखा था, नौकरी भी कर रहा था, सब अच्छा था, लेकिन उनके घर में 1 लाख रुपए नहीं 90,000 रुपये थे और मैंने कहा कि 1 लाख रुपए होने चाहिए। उसने घूम फिर के देखा लेकिन नहीं मिले। कहता और दूसरा? कहता दूसरे के घर में सिर्फ 20,000 रुपये थे। मैंने उसे कहा 1 लाख रुपए होने चाहिए, तो वो थोड़ी देर इधर उधर गया अपने दोस्तों के पास और आधे घंटे में 1 लाख रुपए लेकर मेरे सामने खड़ा हो गया।
कहता मुझे लगता है पिताजी जो पहले वाला था वो ज़्यादा संपन्न परिवार है, क्योंकि उनके घर में 90,000 रुपये थे, तो उनके घर में हमें बेटी की शादी करनी चाहिए। तो उसके पिता कहते हैं कि नहीं, तुम शादी उस घर में करोगे जिस घर में केवल 20,000 रुपये थे, और आधे घंटे के अंदर अंदर जो आदमी 1,00,000 रुपये ले आया। वो कहते ये महत्व नहीं रखता कि आपके पास पैसा कितना है, महत्व ये रखता है कि आपका लोगों से व्यवहार कैसा है, आप लोगों की खुद कितनी मदद करते होंगे। सोचिए कि वक्त आने पर आधे घंटे के अंदर अंदर लोगों ने आपकी 80,000 की मदद कर दी। तो पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, व्यवहार बड़ी चीज़ है, संस्कार बड़ी चीज़ है। जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज के लोग आपके प्रति कैसी राय रखते हैं, आपकी कितनी इज्जत करते हैं, उस घर में तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरी तो बस यही राय है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पैसा ज़रूरी तो है, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई दोस्त ही ना हो, कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपके साथ कोई खड़ा ना हो। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।